हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार। ठीक है, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12, कौन सा क्लास का? क्लास 12 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। उसका कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हमें क्या बोला? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है हमें? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, V का मतलब होता है वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले इसका रेंज पता करना होगा, किसका कितना रेंज होता है। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स का रेंज होता है, आपको इसको याद करके रखना होगा, -π/2 से π/2। ठीक है, ये किसका रेंज हो गया? साइन इनवर्स x का। मतलब x का जो वैल्यू है वो इसके बीच में रहना चाहिए, क्लोज इंटरवल में। क्लोज का मतलब सबको लेने चलना है। यहाँ पे -π/2 और π/2 दोनों हो सकता है। ये देखो क्लोज इंटरवल बोलते हैं, इसका मतलब दोनों को लेके चलना है और उसके बीच में जो वैल्यू आएगा सबको लेके चलना होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है इतना होता है, यानी कि रेंज। ठीक है, अब साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू इतना होता है। साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ये डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन में दे सकता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x। ये ऑप्शन में रहेगा या तो रेंज, रेंज को ही प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है, PV। रेंज को ही क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। तो साइन इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो पहला क्वेश्चन से आता है। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स का रेंज हमें पता करना है, कितना होता है? -π/2 से π/2। तो एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। किसका? साइन इनवर्स -1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं देखिए, यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट है, माइनस है, माइनस। ये 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है आपको पता करना है। ठीक है, साइन में किसका वैल्यू होता है? 1/2, 30 डिग्री का, यानी कि π/6 = होता है 1/2। साइन π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है। π/6 का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। ठीक, π/6 का मतलब क्या हो गया? 30 डिग्री। तो क्या 1/2 के प्लेस पे साइन π/6 हम लोग लिख सकते हैं? ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन π/6 लिख सकते हैं। क्या साइन में ये माइनस अंदर लिया जा सकता है? जैसे माइनस ऑफ साइन थीटा रहता है, इसको साइन ऑफ माइनस थीटा लिखता है। मतलब साइन में कोई चीज़ माइनस में रहता है तो बाहर निकल जाता है। तो बाहर में जो माइनस रहेगा वो कहाँ जाएगा? अंदर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस जो बाहर में रहेगा वो अंदर ले जा सकते हैं। तो इसी तरह से क्या ये माइनस को हम लोग अंदर ले जा सकते हैं? क्या ये माइनस को हम लोग अंदर ले जा सकते हैं? बिल्कुल सही। जैसे यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस अंदर होके यहाँ आ गया था, माइनस था तो यहाँ अंदर होके कहाँ आ गया था? यहाँ आ गया था। ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ पे माइनस था, बाहर में साइन है तो माइनस अंदर चल गया था। ठीक है, माइनस कहाँ चल गया? अंदर। तो उसी तरह से क्या ये माइनस हम लोग अंदर ले जा सकते हैं, ये वाला माइनस को? ठीक, तो उसी तरह से ये माइनस को हम लोग क्या ले जाएंगे? अंदर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू टू? प्रिंसिपल वैल्यू टू साइन इनवर्स अंदर ले जाएंगे तो क्या हो गया? अंदर ले जाएंगे तो उसको इस तरह से ब्रैकेट में रखेंगे, साइन -π/6। ठीक है, क्या हो गया? साइन इनवर्स साइन -π/6। एक फॉर्मूला याद करना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा = होता है क्या? थीटा। मतलब यहाँ जो रहता है सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। तो उसी तरह से साइन इनवर्स साइन यहाँ जो रहता है वही चीज़ होता है जब लिखना होगा, कितना हो जाएगा? -π/6। ये वैल्यू कहाँ रहना चाहिए? बिलोंग्स टू, इस इंटरवल के अंदर में रहना चाहिए। तो -π/2 से π/2 के बीच में -π/6 बिल्कुल आएगा। ठीक है, कितना हो गया? इसका जो वैल्यू है -π/2 से π/2 क्लोज में रहना चाहिए, इसके बीच में रहना चाहिए वाला वैल्यू। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू बराबर -π/6 आंसर।
ये जो वैल्यू इसके बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। -π/2 और π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। इसीलिए जानबूझ के ये जो माइनस था इसको अंदर ले जाएगा। साइन में कोई चीज़ माइनस रहता तो अंदर जा सकता है, टेन में भी अंदर जा सकता है, कोट में भी अंदर जा सकता है, कोसेक में भी अंदर जा सकता है, दो चीज़ में अंदर नहीं जाता, कोस और सेक में, दो चीज़ में अंदर नहीं जा सकता, किसमें, कोस और सेक में। क्लियर है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू इस क्वेश्चन के कितना आ गया, -π/6, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हो, देखिए। कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, √3/2 दिया है। क्या दिया है, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2 दिया है। कितना दिया है, √3/2। इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक। तो √3/2 हमें पता करना है कॉस में किसका वैल्यू होता है, ठीक है। कॉस में किसका वैल्यू √3/2 होता है। और पहले से कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से π के क्लोज में एंटर होता है। कॉस इनवर्स x का रेंज मतलब x इसके बीच में लाई करता है। मतलब जो भी वैल्यू हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा वो 0 और π के बीच में रहना चाहिए, 0 और π के बीच में रहना चाहिए। 0 और π को भी शामिल कर सकते हैं, इसके बीच में रहना चाहिए। जो भी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो क्या होगा, इससे 0 से बड़ा और π से छोटा, मतलब 0 और π के बीच में होना चाहिए, 0 और π को भी शामिल करते हुए। क्लोज का मतलब दोनों को लेके चलना होता है। 0 से π क्लोज है मतलब 0 भी शामिल है उसमें, π भी शामिल है। 0 से 2 का मतलब 0 भी शामिल है, 2 भी शामिल है। 0 से 4 का मतलब 0 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। 1 से 4 का मतलब 1 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, और उसके बीच में जो नंबर आएगा वो भी शामिल है। क्लियर है। तो कॉस इनवर्स √3/2, तो हमें सोचना है कि कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का 1/2 और 30 डिग्री का होता है √3/2, उसको याद करना कराना। कॉस π/6 का वैल्यू होता है √3/2, मतलब √3/2 की जगह कॉस π/6 लिख सकते हैं। मतलब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अगर यहाँ पे बाहर में कॉस इनवर्स है तो इधर कॉस में ही ढूंढना है किसका मान होता है, ठीक है। बाहर में कॉस इनवर्स में है तो इधर कॉस में ही ढूंढो किसका मान होता है। बाहर में साइन इनवर्स है तो इधर साइन में ढूंढो, टेन इनवर्स है तो टेन में ढूंढो, कोट इनवर्स है तो कोट में ढूंढो, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। √3/2 में कॉस π/6 लिख सकते हैं डायरेक्ट। कितना लिख सकते हैं, कॉस π/6। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा, यहाँ जो रहता है वही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। यहाँ थीटा है इसीलिए यहाँ पे थीटा हो गया। अगर यहाँ पे 2 थीटा होता तो 2 थीटा, π/3 होता तो π/3, π/2 होता तो π/2, π/6 होता तो π/2, π/4 होता तो π/4 होता, ठीक। जो रहेगा वही चीज़ होगा, ठीक। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, यहाँ जो रहता है वही होगा π/6। और ये जो वैल्यू है किसके किसके बीच में रहना चाहिए, 0 से π क्लोज इंटरवल में, जो कि है 0 से π के बीच में π/6 होता ना, 30 डिग्री यहाँ पे आएगा ना, π/6। तो इसके बीच में आना चाहिए, जो कि आ गया। इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6 आंसर। मतलब इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, π/6। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी दे सकता है। कितना मार्क्स में, 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी दे सकता है। कितना मार्क में, 2 मार्क्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कोसेक इनवर्स कितना हो गया, 2। कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स का रेंज पता करना पड़ेगा। -π/2 से π/2 क्लोज और 0 हटा देंगे। ये होता है रेंज किसका, कोसेक इनवर्स x का। इसका प्रिंसिपल वैल्यू इतना होता है या रेंज इतना था, कोई याद करके रखना होगा। क्या होता है, -π/2 से π/2 क्लोज और 0 को हटा देंगे। -π/2 से π/2 क्लोज और 0 को हटा देंगे। किसका रेंज होता है, कोसेक इनवर्स x का। ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में, कि कोसेक इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा। तो ये होगा
क्लियर है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, कोसेक इनवर्स 2 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो हमें कोसेक इनवर्स यहाँ पे है तो अंदर में कोसेक का वैल्यू चाहिए, तो कोसेक का वैल्यू को ये करने के लिए साइन का वैल्यू को कनेक्ट करते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 है, ये साइन में किसका होता है 30 डिग्री यानी कि π/6 का आता है। ठीक है, तो हमें कोसेक में चाहिए तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसको अगर हम कोसेक लिखेंगे साइन का उल्टा कर देंगे π/6, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, मतलब 2 के जगह पे कोसेक π/6 लिख सकते हैं। सबसे पहले इधर कॉस इनवर्स है तो हमें सोचना है कि कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, तो साइन में इसका उल्टा वैल्यू ढूंढो। 1/2 है, 1/2 साइन में इतना होता है तो इसको उल्टा कर देने से क्या होगा 2, तो यहाँ पे 2 का वैल्यू चाहिए तो यह साइन क्या हो जाएगा कोसेक, यानी कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू π/6 का वैल्यू उतना होता है। कोसेक इनवर्स कोसेक π/6 का वैल्यू उतना होता है। ठीक है, कोसेक इनवर्स कोसेक π/6 का वैल्यू उतना होता है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास π/6 है तो ये वैल्यू चिपका देंगे π/6, जो कि क्या बिलोंग्स करना चाहिए -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल और 0 को छोड़कर। तो यही आंसर हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, π/6 हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। सो प्रिंसिपल वैल्यू इसका पूछेगा तो कितना हो जाएगा π/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। अगर बाहर में कोसेक इनवर्स है तो कोस लेके आओ, बाहर में कोसेक इनवर्स है तो कोस लेके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन tan इनवर्स -√3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 tan इनवर्स -√3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, tan इनवर्स -√3 क्या करना है, tan इनवर्स -√3। ठीक है, अब इसका फिर रेंज याद करना पड़ेगा। tan इनवर्स इसका रेंज कितना होता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, लेकिन ओपन में ये किसका होता है tan इनवर्स x का रेंज होता है। tan इनवर्स x का रेंज मतलब x इसके बीच में लाई करेगा, मतलब x का जो वैल्यू है इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, x का जो वैल्यू है इसके बीच में लाई करेगा, मतलब x का जो वैल्यू है -π/2 से π/2 के बीच ओपन में होना चाहिए। ओपन का मतलब ये शामिल नहीं है, ये दोनों शामिल नहीं है, उसके बीच का कोई वैल्यू हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो सकता है। ठीक, तो अगर यहाँ बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में भी tan वाला चाहिए, बाहर में tan इनवर्स है तो यहाँ पे भी tan वाला चाहिए। तो tan में पता करना है किसका वैल्यू √3 होता है, tan 60 डिग्री का, और 60 का मतलब कितना होता है π/3 √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, और 60 को ही π/3 बोलते हैं रेडियन में। ये हो गया डिग्री में, ये हो गया हमारा रेडियन में। तो √3 की जगह tan π/3 भी लिख सकते हैं, tan π, तो यही रेडियन में लिखा जाता है √3 की जगह tan π/3। तो इसको लिखेंगे क्या tan π/3। तो क्या ये माइनस हम लोग अंदर ले जा सकते हैं, बिल्कुल सही। अब बताए थे कि tan में कोई चीज़ माइनस रहता था तो माइनस को हम लोग अंदर ले जा सकते हैं। अगर यहाँ कोट होता फिर भी हम लोग अंदर ले जा सकते थे, साइन होता फिर भी अंदर ले जा सकते थे, कोसेक होता फिर भी अंदर ले जाते हैं, लेकिन कॉस और सेक होता तो ये माइनस अंदर नहीं जाता, कॉस और सेक होता तो माइनस अंदर नहीं जाता। ठीक है, क्या ये हम लोग माइनस अंदर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि tan में कोई चीज़ माइनस रहता तो माइनस को हम लोग अंदर ले जा सकते हैं। जैसे tan में कोई चीज़ माइनस में है, थीटा है, तो इसको -tan थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये थीटा इधर है। ठीक, तो क्या ये माइनस हम लोग अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो माइनस अंदर जाएगा तो बाहर में तो आपका tan इनवर्स है, तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा इस तरह का tan -π/3 ब्रैकेट बंद। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा यहाँ जो रहता है वही होता है। ठीक, बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ओपन, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। -π/2 हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा -π/3। tan इनवर्स tan थीटा यहाँ जो रहता है वही लिखा जाता है, tan इनवर्स tan थीटा। इसको याद कर लेना है, क्या हो गया tan इनवर्स tan थीटा। तो यहाँ थीटा है इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे थीटा, यहाँ थीटा है इसीलिए थीटा लिखेंगे। अगर 2 थीटा होगा तो 2 थीटा होगा, 3 थीटा होगा तो 3 थीटा होगा, 4 थीटा होगा तो 4 थीटा, 5 थीटा होगा तो 5 थीटा होगा, π/3 तो π/3 होगा, π/6 तो π/6, π/2 तो π/2।
ठीक है। तो यहाँ जो रहेगा वही चीज़ यहाँ पे लिखा जाता है, तो इसीलिए tan इनवर्स tan यहाँ जो था वही चीज़ यहाँ पे लिखना। और लिखते समय ये वैल्यू चेक करना कि इसके इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, -π/3 इसके इसके बीच में जरूर लाई करेगा। इसीलिए 4 नंबर क्वेश्चन का ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या बोला है, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे बाहर में cos इनवर्स -1/2 किसका वैल्यू होता है आपको पता करना है। cos में 60 डिग्री का, यानी लिखेंगे यहाँ पे cos π/3। ठीक है, 1/2 जो वैल्यू होता है हमें किसका होता है, cos 60 डिग्री, यानी कि π/3। इसी को cos 60 डिग्री होता है, 1/2 होता है। ऐसे कैसे आएगा, देखिए पाई की जगह 180 डिग्री बैठा है, 3 से भाग दीजिए तो 60 डिग्री आएगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। cos π/3 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। तो बाहर में अगर cos इनवर्स है cos, ठीक है। अब देखिए क्या ये माइनस हम लोग अंदर ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि cos में कोई चीज़ माइनस रहता तो अंदर नहीं जाता है। cos में कोई चीज़ अंदर रहता तो ये अंदर मतलब बाहर रहता तो अंदर नहीं जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, cos का वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, देखिए देखेंगे यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, cos का वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव होता है। तो हमें cos इनवर्स कर रहे हैं 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पाई से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, पाई से इसको घटा देंगे। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स cos π-π/3। ये π/3 यहाँ लिखें। पाई से क्यों घटाए, क्योंकि यहाँ पे जो cos इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच में रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी नेगेटिव होता है, इधर भी नेगेटिव। इधर जाने से इसका वैल्यू इंटरवल काम नहीं करेगा, इधर जाना, क्योंकि इसका जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। इसका जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच में होता है। यहाँ पे आना पड़ेगा आपको, इधर आप नहीं जा सकते हैं, इधर आप नहीं जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। इसीलिए पाई से घटाना पड़ा, पाई से घटाना पड़ा किसको, π/3। इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा। तो बाहर में cos इनवर्स, यहाँ cos, इधर कितना हो जाएगा 2π/3। 3 के 3 और 1 घटा देंगे 2π/3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2π/3। जो भी वैल्यू आया 0 और पाई क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए। जो भी वैल्यू आया 0 और पाई क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए। जो भी वैल्यू आया क्या होगा, 0 और पाई के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये 120 डिग्री होगा, 3 6 18 120 डिग्री, 0 पाई के बीच में बिल्कुल लाई करा। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया 2π/3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा, 2π/3। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। 1 का इक्वल टू, यहाँ tan इनवर्स है, माइनस में tan किसका वैल्यू होता है, π/4, π/4। ये अंदर ले जा सकते हो -2, क्योंकि tan में हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस अंदर ले जा सकते हैं। tan में ये जो माइनस है अंदर ले जा सकते हैं, tan में जो माइनस है वो अंदर ले जा सकते हैं। इसे देखिए, जैसे -tan थीटा रहता है, इसको हम लोग tan लिख सकते हैं। ये माइनस बाहर निकल जाएगा और tan थीटा है तो थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स tan इतना, यहाँ जो रहता है वही चीज़ होता है, यहाँ जो रहता है वही चीज़ होता है, यहाँ जो रहता है वही चीज़ होता है। आंसर tan इनवर्स tan थीटा -π/4। ओपन इंटरवल के बीच में रहना चाहिए, -π/2 से π/2। इसीलिए वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू PV। प्रिंसिपल वैल्यू यही हो जाएगा, -π/4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा tan इनवर्स tan थीटा होता है तो थीटा लिखा जाता है, tan इनवर्स tan थीटा होता है तो थीटा लिखा जाता है। थीटा कहाँ से कहाँ ले जाना चाहिए, -π/2 से π/2 ओपन में रहना चाहिए। ठीक है,
तो प्रिंसिपल वैल्यू का एक्सरसाइज 2.1 का 6 क्वेश्चंस लेके आ गए और इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ किसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है आपको याद करके रखना है। जैसे 0 से पाई क्लोज में कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाई क्लोज में, -π/2 से π/2 क्लोज रहेगा। साइन इनवर्स एक्स का होता है, इसका कॉस उल्टा का करना है, -π/2 से π/2 क्लोज रहेगा, 0 का हटा देंगे तो ये कोसेक इनवर्स का होता है 0 -π/2 से π/2 ओपन में है तो किसका हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का होता है। ठीक है, ये सब आपको याद करके रखना पड़ेगा। कोसेक इनवर्स का होता है ये वाला, ये साइन इनवर्स एक्स का होता है 0 से पाई क्लोज, -π/2 से π/2 क्लोज, साइन इनवर्स एक्स का होता है ये, और tan इनवर्स एक्स का होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू सब आपको याद करके रखना होगा, किसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, उसके अनुसार ये क्वेश्चंस को आप प्रिंसिपल वैल्यू बना सकते हैं। मतलब उसके प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में लाना होगा। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने दिया है, मतलब उसके रेंज में वैल्यू को लेके तुमको आना है। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।